इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में, प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में देखा था। प्रतिरोध ताप गुणांक हमने अल्फा के बारे में समझा था, और हमने इसके लिए एक सूत्र का निगमन किया था, RT = R0 1 + अल्फा 0 डेल्टा टी। ये जो समीकरण हमने निगमन किया था, अगर इस समीकरण को हम लिखना स्टार्ट किए यहाँ से, और हमने अल्फा 0 की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, कितना, डेल्टा R/R0 × 1/डेल्टा टी, ये अल्फा की वैल्यू थी। और यहाँ से जब हमने डिफिनेशन क्या देखा था कि अल्फा 0 होता क्या है, तो हमने देखा था अल्फा 0 क्या होता है, ये डेल्टा R के ही बराबर होता है। तब होता है जब हम प्रारंभिक रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम हो और टेम्परेचर में वृद्धि हम कितना करें, 1 डिग्री सेल्सियस करें। मतलब कि अगर कतार है, अगर ये कोई कंडक्टर है, इसका अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस जिस समय था R0 है मान लीजिए, इसका रेजिस्टेंस आप T डिग्री से कुछ बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस कुछ बढ़ जाएगा, मान लीजिए बढ़ के RT हो गया। तो मान लीजिए R0 था पहले, R से 0 से RT हो गया, तो कुछ बढ़ा होगा ना, कितना बढ़ा होगा, मान लीजिए डेल्टा R कितना बढ़ा, तो पहले लास्ट में RT हुआ, R था 10 ओम मान लीजिए था, फिर कुछ बढ़ के 12 ओम हो गया, तो RT - R0 यानी कि ये बढ़ गया। इसका ताप में वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा टी हम निकालेंगे तो डेल्टा टी हमारा T - 0 डिग्री यानी कि T डिग्री सेल्सियस हो गई। तो इस तरीके से हमने निगमन किया था कि जो हमारा रजिस्टेंस वृद्धि जो होती है वह प्रारंभिक प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो डेल्टा आर बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा टी होगा। इसको जब हटाते हैं अनुक्रमिक नियतांक, जिसको हम हटाएंगे यहाँ से, जिसको हम यहाँ से हटाएंगे तो कोई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अल्फा 0 R0 डेल्टा टी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। यही हमारा है प्रतिरोध है, यही हमारा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो यहाँ से हमने देखा देख क्या निकल गया, R0 बराबर आ जाएगा डेल्टा R/R0 इंटू 1/डेल्टा टी। अगर हम देखें तो R अल्फा हमारे और डेल्टा टी में टेम्परेचर में कैसा संबंध है, इन्वर्सली संबंध है। मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को यदि हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो अल्फा होगा वो क्या होगा, घटता जाएगा, यानी अल्फा का मान प्रतिरोध ताप गुणांक कम होगा। तो अल्फा 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि अगर टेम्परेचर कम होगा, जिस समय हमारा ताप बहुत कम होगा, उस समय हमारे अल्फा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम देखेंगे तो हमारा अल्फा 0 की जो वैल्यू होगी तो इसका मतलब मैक्सिमम होगी, और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो घटेगी। ये कहा जा सकता है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा 0 की जो वैल्यू होती है बहुत मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते करेंगे अल्फा टी, अगर इसका अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक जो होगा वो क्या होगा, कुछ कम होगा। तो ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का जो मान होता है, जो अल्फा 0 होता है वो मैक्सिमम होता है, और अल्फा टी पे जो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कुछ क्या हो जाए, कुछ कम हो जाएगा, तो वो क्या होता है, कम होता है। ये कहा जा सकता है कि अल्फा 0 इज ग्रेटर देन अल्फा टी, हमेशा ग्रेटर देन होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मान मैक्सिमम कब होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक का मान मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ताप इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा अल्फा का मान डिक्रीज हो जाता है, जो हम यहाँ फार्मूले से देख सकते हैं। इस फार्मूले से ही हम देख सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल हो गया, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर देखिए यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अल्फा 0 बराबर हमारा क्या है, डेल्टा आर है, प्रतिरोध में वृद्धि बटे जिसमें इसका अल्फा का मान जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उस समय इसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री RT है। अब हम लिख रहे हैं 1/डेल्टा टी। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम T कर देंगे, जिसमें टेम्परेचर को बढ़ा देंगे 0 से T कर देंगे, तो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा, कुछ यानी अल्फा 0 था, मैक्सिमम था उस समय, अब कुछ कम हो जाएगा, अल्फा टी मान लीजिए हो गया, तो ये कम हो गया ना, टेम्परेचर बढ़ा तो अल्फा का मान कम हो गया, ये कम हो गया। तो अल्फा टी जिस समय हम मान लीजिए अल्फा टी की बात करें तो अल्फा 0 पे देखिए प्रतिरोध में वृद्धि बटे प्रारंभिक प्रतिरोध, 0 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा का मान इतना था, तो 0 डिग्री से प्रतिरोध कितना था, R0 था, यही तो होता है। तो हम अल्फा 0 पर डेल्टा आर प्रतिरोध परिवर्तन बटे R0 डेल्टा की करते हैं, तो उसी पर अल्फा टी बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा आर बटे RT 1/डेल्टा टी। इसी प्रकार से अगर हम पूछते अल्फा 1 बराबर बताइए, तो अल्फा 1 बराबर प्रतिरोध परिवर्तन बटे R1 1/डेल्टा टी। मतलब जो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे हम लेंगे
उसी पे उस समय उसका रेजिस्टेंस कितना होगा उसी को निकाल सकते हैं। इस तरीके से अल्फा जीरो बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा आर अपान आर जीरो 1/Δt, और अल्फा टी बराबर लिख सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से हम ये लिखा जा सकता है हमारे द्वारा अल्फा जीरो बराबर डेल्टा आर अपान आर जीरो 1/Δt। इसको क्वेश्चन नंबर अगर 1 मान लें तो अल्फा टी बराबर क्या लिख सकते हैं डेल्टा आर अपान आर टी 1/Δt। ये इक्वेशन नंबर 2 मान कर दोनों। अब देखिए अल्फा जीरो की मान मैक्सिमम है, अल्फा टी का मान कुछ कम होगा उससे, तो अगर हम दोनों भाग कर दें अल्फा 1 अपान अल्फा टी में इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए भाग करेंगे तो डेल्टा डेल्टा कट जाएगा तो बचेगा कितना आर टी अपान आर जीरो बचेगा। ये इस तरीके से देखेंगे अल्फा जीरो अपन अल्फा टी यानी मैक्सिमम 0 डिग्री पे अल्फा जीरो का मान मैक्सिमम होगा, अल्फा टी का मान मिनिमम होगा, और आर टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, आर जीरो जीरो कम होगा, तो आर जीरो अल्फा जीरो अपन अल्फा टी बराबर आर टी अपन आर जीरो, ये कर सकते हैं। और जो हमारा इक्वेशन आया है आर टी बराबर आर जीरो 1 + अल्फा जीरो डेल्टा टी, यहाँ से लिख सकते हैं आर टी, इसको इधर कर देंगे तो आर जीरो बराबर हो जाएगा 1 + अल्फा जीरो डेल्टा टी। इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं अल्फा जीरो अपान अल्फा टी इक्वल टू आर टी अपान आर जीरो, आर टी अपान आर जीरो बराबर 1 + अल्फा जीरो डेल्टा टी। इस तरीके से ये जो फार्मूला आया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी लिख सकते हैं अल्फा जीरो अपान अल्फा टी बराबर 1 + अल्फा जीरो डेल्टा टी। इस चीज़ को समझिए, देखिए अल्फा जीरो बटे अल्फा टी है, यानी कि मैक्सिमम कठोरता गुणांक बटे मिनिमम कठोरता गुणांक बराबर 1 प्लस है वो मैक्सिमम अल्फा जीरो तो अल्फा जीरो डेल्टा टी है। अगर यहीं पे ये हो गया तो मैक्सिमम हो गया। अब इसी प्रकार से हम बदल सकते हैं ये, अतः इस चीज़ को हमको याद रखेंगे हम। ये इसी प्रकार से ये निकाल लिया, यहाँ पे देख लीजिए। तो हम लोग कल जो निगमन किए थे, जो हम कठोरता गुणांक का निगमन किए थे, इस चीज़ को हमने देखा था कल। हमने कल इस चीज़ को देखा था, कठोरता गुणांक को देखा था। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इसका निगमन किया था कल, देखिए इस सब चीज़ को हो गया था। हमने यहाँ तक भी निगमन कर लिया था, इसके बाद हमने यहाँ तक भी निगमन कर लिया था। ये आर टी की वैल्यू आर टी बराबर जीरो 1 + अल्फा डेल्टा टी का निगमन कर लिया था। इस चीज़ को हम देखे होंगे। अब जो अल्फा जीरो की वैल्यू डेल्टा टी की होती है, इसके टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा का मान कम होता है। स्पष्ट है कि 0 डिग्री पर अल्फा जीरो का मान अधिकतम होता है, और टेम्परेचर टी पर प्रतिरोध तापमान अल्फा टी हो तो अगर है तो अल्फा टी बराबर लिख सकते हैं डेल्टा आर अपान आर टी डेल्टा अपान टी। अगर दोनों इक्वेशन को हम मिला देंगे, अगर हम दोनों इक्वेशन को मिला देंगे तो क्या हो सकता है, दोनों इक्वेशन को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा अल्फा जीरो अपान डेल्टा अल्फा टी बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा आर अपान आर जीरो 1/Δt कर सकते हैं। दोनों को अगर भाग करें तो अल्फा जीरो यहाँ पे अल्फा जीरो अपान अल्फा टी बराबर आर टी अपान आर जीरो, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। और जो हमारा समीकरण मूल था आर टी बराबर आर जीरो अल्फा जीरो से यहाँ पे आर टी अपान आर लिख सकते हैं, इतना लिखा जा सकता है इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा यानी कि आर टी अल्फा जीरो अपन अल्फा टी इक्वल टू आर टी अपन आर जीरो इक्वल टू 1 + अल्फा जीरो डेल्टा टी, ये हो गया। इसी प्रकार देखिए हो गया। इसी प्रकार यदि मान लिया जाए कि एक चालक तार का प्रतिरोध T1 डिग्री सेल्सियस पर, ताप जिसमें उसका T1 है उसमें उसका रेजिस्टेंस R1, और जिसमें ताप उसका T2 है उसमें उसका रेजिस्टेंस R2 है, और T1 डिग्री से उसका जो प्रतिरोध ताप गुणा अल्फा का मान लीजिए अल्फा 1 है, और T2 पे बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध अल्फा 2 हो जाएगा, और 0 पे उसका अल्फा 0 होगा। तो हम टेम्परेचर में प्रतिरोध वृद्धि कितना लिख सकते हैं R2 - R1 लिख सकते हैं। उसके टेम्परेचर में वृद्धि कितनी हुई T2 - T1 लिख सकते हैं। अल्फा का मान T1, यदि T1 डिग्री से प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 1 और T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 2 अगर है तो हम अल्फा 1 लिख सकते हैं। अल्फा 1 को लिख सकते हैं क्या, तो हम अल्फा 1 बराबर लिख सकते हैं अल्फा जीरो अपान 1 + अल्फा जीरो डेल्टा T1। अल्फा 1 बराबर अल्फा जीरो 1 + अल्फा जीरो T1, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ है देख लीजिए, इस चीज़ को समझिए, क्योंकि हमें देखिए लिखे है ना यानी अल्फा जीरो बटे अल्फा T1 बराबर अल्फा जीरो बटे अल्फा टी बराबर 1 + अल्फा जीरो टी लिखते हैं डेल्टा टी लिखते हैं। अगर यहाँ से हम उसको उल्टा कर दे तो अल्फा टी बराबर लिख सकते हैं अल्फा टी कम यानी ये मैक्स कम होता है ये मैक्सिमम है, तो ये लिख सकते हैं 1/1 + अल्फा जीरो डेल्टा टी। यहाँ से अल्फा टी बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा टी बराबर लिख सकते हैं अल्फा जीरो अपान 1 + अल्फा जीरो टी डेल्टा टी, यानी कि T1 डिग्री सेल्सियस पे, तो T1 पे अल्फा 1 का मान अगर T1 डिग्री सेल्सियस पर
अगर ये हमारा प्रतिरोधता गुणांक अगर अल्फा 1 है तो हम लिख सकते हैं ना अल्फा 1 बराबर लिख सकते हैं कितना अल्फा 0/1 प्लस अल्फा 0 T1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से T2 टेम्परेचर पे अगर अल्फा का मान बदल जाएगा तो मान लीजिए अल्फा 2 होता है तो हम लिख सकते हैं अल्फा 2 बराबर कितना अल्फा 0/1 प्लस अल्फा 0 1 प्लस अल्फा 0/1 प्लस अल्फा 2 T2 लिख सकते हैं। अल्फा 1 और अल्फा 2 निकाल सकते हैं इस तरीके से अल्फा 1 बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा 0/1 प्लस अल्फा 0 T1। अगर उल्टा अगर कर दे तो 1/अल्फा 1 बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा 0 T2 अपन अल्फा 0 और अल्फा 2 बराबर इतनी बराबर अल्फा 1/अल्फा 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा 0 T2 अपान अल्फा 0 लिख सकते हैं। अगर इन अल्फा 1/अल्फा 1 में से अगर 1/अल्फा 2 को करके सेपरेट कर देते हैं घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा 1/अल्फा 2 माइनस 1/अल्फा 1 बराबर T2 माइनस T1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना है। हम कुछ लोग अब जान लेते हैं कुछ प्रतिरोधता गुणांक के बारे में। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे जो आपके लिए जो आपके कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है जीई के लिए। पहला पॉइंट लिखा जाता है कि किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर अगर किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधता गुणांक का मान घटता है इसलिए चालक पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधता गुणांक अल्फा 0 अधिकतम होगा। सही बात। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे होकर टेम्परेचर जितना कम होगा अल्फा का मान उतना ज़्यादा होगा और टेम्परेचर जितना हमारा कम होगा अल्फा का मान उतना ही कम होगा। यानी कि अल्फा में टी में संबंध देखेंगे व्युत्क्रम अनुपात का संबंध है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर अगर 0 पे T0 है तो अल्फा 0 होगा। अगर टेम्परेचर T है तो अल्फा T करेंगे हम देखेंगे अल्फा 0 इज ग्रेटर देन अल्फा T हमेशा होता है। इस चीज़ को देख लेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अल्फा का मान पदार्थ की प्रकृति एवं तथा पदार्थ के भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। अल्फा की वैल्यू जो होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अब जैसे पदार्थ की प्रकृति का मतलब जैसे पदार्थ किसका है लोहे का है तांबा का है एल्युमिनियम है क्या किस चीज़ का है अब उनके सबके लिए अलग अलग होगा ना। तो ये हो गया पदार्थ की प्रकृति भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कापर का जो अल्फा का जो वैल्यू होती है इतना होती है मतलब कि अगर कापर का हम प्रतिरोध 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा। अल्फा का मान ये अल्फा का जो मान होता है पदार्थ की प्रकृति तथा पदार्थ के भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। ये हो गया। दूसरी चीज़ देखिए ये कि धातुओं के लिए अगर देखेंगे धातु में क्या होता है कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो उनका प्रतिरोध का मान क्या होता है बढ़ता है। तो जब प्रतिरोध जब बढ़ेगा कम ना उनके लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है। इस तरीके से हम अल्फा की वैल्यू को देख के ये बता सकते हैं कि क्या है वो धातु है क्या धातु है। तो अल्फा का मान जब पॉजिटिव होगा जब अल्फा का मान पॉजिटिव धनात्मक होगा तो वो अल्फा का मान धनात्मक है इसका मतलब वो धातु है। और धातु यानी कुचालक के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है वो ऋणात्मक होती है जो इनका ऋणात्मक होगा। अब मिश्र धातुओं का भी अल्फा का मान धनात्मक होता है लेकिन बहुत कम होता है लेकिन लगभग सुन मान सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास यूका है मैग्नीन है यूरेका मैग्नीन कांस्टेंटाइन नाइक्रोम ये सब ऐसे मटेरियल है ना ऐसे मिश्र धातुएं हैं ना जिनका टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ही थोड़ा बहुत इनका रजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इसलिए ये मान लिया जाता है कि इनके प्रतिरोध वृद्धि टेम्परेचर से बहुत कम होती है लगभग नगण्य शून्य मान लेते हैं। लेकिन इनका प्रतिरोध गुणांक हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ से आज हम लोग प्रतिरोधता गुणांक के बारे में जान गए। आपको अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर करें।